फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट खत्म होने के बाद बिहार स्पेशल का सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूं। बिहार से सीजीएल का देखिए डेट आ चुका है। 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम एकदम कंफर्म हो चुका है। एग्ज़ाम होगा ही होगा, 100% ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे होंगे। इसी क्रम में हम लोग देखिए साइंस पे अभी खास करके फोकस करना है, तो साइंस का हम लोग सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। पहले हमने 50 क्वेश्चन का आपको एक सेट दिया हुआ है, अब 100+ क्वेश्चंस के सेट आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। तो ये वाला वीडियो आप लोग अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तथा पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसे होता है? देखिएगा, ये होता है तापमान बढ़ने पर घट जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, जब बंद थैली में रखे बुद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? थैली में छेद करने का जो मेन रीज़न होता है, ताकि थैली के अंदर का जो गैस होता है, भाप जो होता है, वो जब बढ़ेगा तो उसके दाब से फट ना जाए थैली, दैट्स वाई छेद कर दिया जाता है ताकि वो भाप बाहर निकल जाए। ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जब गर्म पानी को अपेक्षातया अधिक तृप्त ग्लास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह छूट जाता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। नंबर 4 देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जो आंसर होगा नरिंदर कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर जिसपे आज आप लोग जो भी वाईफाई यूज़ करते हो, आपने सुना होगा जियो गीगा फाइबर, है ना, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, ये सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर इसी के ऊपर काम करता है। तो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? क्यों आकाश ब्लू दिखाई देता है? वाई कारण है इसका, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। सी एब्सोल्यूट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, पानी की टंकी के ऊपर दिखने पर कम गहरी दिखाई देने का रीज़न क्या है? मतलब जो भी पानी के ऊपर से देखते हैं, पानी के अंदर में टंकी के ऊपर से, तो वो ऐसा फील होता है कि ज़्यादा गहरा नहीं है। रीज़न ऐसा क्या होता है? अपवर्तन इसका मेन रीज़न होता है। डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण विशेष के समान खड़े होने पर मनुष्य को अपनी सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेष कैसी होती है? देखिएगा, ये होता है उत्तल और समतल दर्पण के बराबर। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, दृष्टि के पश्चदीप्तीय सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। इसके आधार पर क्या निर्मित होता है? देखिएगा, कैमरा जो है ना, यही इसके आधार पर निर्मित होता है। दृष्टि के पश्चदीप्तीय सिद्धांत के आधार पर कैमरा जो है ना, यही मेनली बनाया जाता है। नंबर 9, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। कैसे मदद करेगी ये? देखिए, मदद करेगी पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक आपके लिए आया है ईयरली सब्सक्रिप्शन पास। इस ईयरली सब्सक्रिप्शन पास का फायदा ये रहेगा कि जो सब्सक्रिप्शन आप 399 रुपये में पहले लेते थे, अब आपको सिर्फ 359 रुपये यानी कि 359 रुपीज़ में मिलेगा। ये सेल ध्यान रखिएगा आप लोग, 8, 9, 10 3 दिन के लिए लाइव है ये सेल। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं फटाफट से जाइए, लेकिन आपको कोड यूज करना होगा MCT टू गेट दिस डिस्काउंट। MCT यानी कि मिशन कंपटीशन। और जैसे ही आप लोग इस सब्सक्रिप्शन पास को परचेस करिएगा, आप 640 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए और 56,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट को अनलॉक कर लीजिएगा। चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, UPSC, BPSC, बिहार SSC, जिस एग्जाम को भी आप दे रहे हो, उन सभी के आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सारा का सारा कलेक्शन यहाँ मिल जाएगा। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। नंबर 10,
वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करती है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है, मेन जो वो हम उसका काम है वो है इंफ्रारेड रेज, पराबैंगनी किरणें जो हैं, ठीक है, इनसे बचाता है हमें, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेड, माफ़ कीजिएगा मैंने इंफ्रारेड बोल दिया है, ठीक है, ये नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, माफ़ करना मैंने इंफ्रारेड बोल दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी। नंबर 11 देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धिक और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए, तो इसमें जो मेनली जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है अवतल दर्पण का। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी हमने जो है पढ़ा है, ठीक है ना, फाइबर ऑप्टिक्स का जो है आविष्कार किसने करा था, ठीक है। अब है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अभी भी मैंने ये बताया, वाईफाई वगैरह जो भी आप लोग लेते हैं, जियो, एयरटेल, तो सारा का सारा जो है ना ऑप्टिकल फाइबर के ही सिद्धांत पे और ऑप्टिकल फाइबर से ही आपको दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। बेसिकली पूछा जा रहा है कैसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, किस लेंस से हुआ। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल लेंस, राइट। डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? देखिए, इसका जो मेन रीज़न होता है इसका बहुलित आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है, हीरो में जगमगाहट होती है, राइट। बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसके सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं आवर्धित रूप से दिखाई देती हैं, यानी दूर की वस्तुएं बिल्कुल ही एक जैसे डिस्टेंस पे समान प्रकार से दिखाई देती हैं, तो वो उपकरण है दूरबीन। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 16, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? देखिए, तो इसको गुजरना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दूरबीन के थ्रू। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 देखते हैं। किसी मीडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युक्ति क्या होती है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, अगर हम बात कर ले इसका, तो देखिए ये होता है उत्तल दर्पण। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 18 देखते हैं। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंगों में जो घटना घटित नहीं हो सकती अगर हम बात कर लें, राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, व्यतिकरण का जो थ्रू है ये घटना घटित नहीं होती है ध्वनि में, राइट। चलिए नंबर 19 देखते हैं हम लोग। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये अवशोषित कर सकती है, देखिए, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बॉडी जो है ये उच्च तरंग दैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सा पार्ट रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करता है? ऐसा कौन सा पार्ट है वायुमंडल का, हमारे अर्थ का, जो कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है? ये हो जाएगा, देखिए, आयन मंडल। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई तक वह उपकरण उठेगी? देखिएगा, उसकी जो हाइट रहेगी 3 मीटर के हाइट तक वो बाउंस होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 22, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? कौन से सिद्धांत पे लाइफ जैकेट काम करता है? देखिए, लाइफ जैकेट जो है ना काम करता है, वह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है। बेसिकली ये बात यहाँ पे जो बोली जा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शंस बाकी देखते हैं। अगर हम लोग वह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि करती है, नहीं, वह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है, नहीं, वह व्यक्ति बेड़े भांति इस प्रकार बैठ जाता है, नहीं, तो हमारा ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था ये ऑक्सीजन वर्ड को लेके, ठीक है। तो ये बेसिकली पानी से ऊपर लाइफ जैकेट इंसान को रखती है, तो सिर ऊपर रहेगा तो ऑक्सीजन तो ले ही सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नंबर 23, पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मेन रीज़न क्या होता है? इसका जो मेन रीज़न है वो होता है पुष्ट तनाव, ठीक है ना। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, रीज़न इसका क्या है?
देखिए इसका रीज़न होता है कि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। दैट्स वाई किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। नंबर 25, रेलवे मार्ग में दो पटरियाँ के एक सिरे के से दूसरे सिरे तक उनके बीच के अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि देखिए उन दोनों के बीच में से ये दो पटरियां हैं, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये गैप क्यों छोड़ा जाता है रेलवे पटरियों के बीच में, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसको छोड़ने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है गर्मी के टाइम में विस्तारण यानी जो फैलाव हो उससे होने वाली घटनाओं से रेलवे को रोका जा सके। गर्मी के टाइम में जब ये दोनों लोहे की पटरियाँ गर्म होंगी तो ये पिघलती हैं, मतलब फैलती हैं, ये नरम हो जाती हैं। तो जब ये फैलती हैं तो ये बीच वाला जो डंडी है ना, यही इन दोनों को आपस में होल्ड करके रखता है और जगह पे टिका के रखता है। नंबर 26 देखते हैं, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। देखिए इसका निरूपण सबसे पहले किया था, अगर हम लोग बात कर लें, जॉनसन कैप्लर ने। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुष्टीय तनाव का परिणाम होता है। पुष्टीय तनाव का जो है मेन रीज़न क्या होता है, परिणाम क्या होता है, तो देखिए केशिका क्रिया जो है ये पुष्टीय तनाव का परिणाम होता है। सी करेक्ट होगा। नंबर 28, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, इसका रीज़न क्या है। देखिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, इसका जो मेन रीज़न है, मेन रीज़न इसका हो जाएगा, देखिए उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। दैट्स वाई प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है। 29, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेज़ी से गिरता है। रीज़न क्या है। देखिए इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है पैराशूट के पुष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वायु का प्रतिरोध के वजह से वो धीरे धीरे आता है। और इसमें जो है पत्थर जब आता है तो पत्थर एक पिंड जैसा होता है, वो धीरे से गिरता है, तो वायु को ये चीरता हुआ जो है चारों तरफ से वायु जा रहा है और ये बीच से नीचे गिरता है। ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 30, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त रक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। बी करेक्ट होगा। 31, बिजली के बल्ब फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। रीज़न क्या है टंगस्टन का यूज़ करने का। देखिए इसका जो मेन कारण है वो है इसका गलनांक बहुत हाई होता है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी हाई रहता है, दैट्स वाई इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 32, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। देखिए जब इसको 2 गुना बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध की बात कर ले, इसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। ए करेक्ट हो जाएगा। 33, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। देखिए इसको बचाया जा सकता है कैसे, तो इसको बचाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, रबर की शील्ड के द्वारा। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 34, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो उपग्रह संचार के लिए जो यूज़ होता है वो है सूक्ष्म तरंग। ठीक है ना, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 35, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है जो फोकस्ड होता है, ये फोकस्ड होता है देखिए ऑटो चक्र के ऊपर में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 36, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो हम लोग का सांस फूलने लगे, ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन काफ़ी पतली होती जाती है, इनको ऐसा क्यों नहीं होता है। ये रीज़न होता है इसलिए इनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं जो कि हम इंसानों में नहीं होता है, इसलिए इनको दिक्कत नहीं होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 37, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये आवश्यक उच्च तापमान जो है ये प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 38, स्ट्रैंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। देखिए इसको जो रंग प्रदान किया जाता है अगर हम बात कर लें ये होता है किरमिजी लाल। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। देखिए जो पुष्टि करता है अगर हम बात कर लें ये है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 40, प्रकाश के चिकने पुष्ट से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। देखिए इस घटना को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 41,
सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड के दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो उसका द्रव्यमान, ऑब्वियस बात है, जब इतनी ऊर्जा दे रहा है तो इसका द्रव्यमान भी तो घटेगा ही। तो इसका द्रव्यमान जिस स्पीड से कम हो रहा है वो है, देखिए, 4 × 10⁹ kgs1, ठीक है, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 42, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो प्रकाश की गति होगी वैसी ही रहेगी, राइट, सी सही हो जाएगा हमारा। 43 देखते हैं, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ फील होता है? देखिए, इसका जो मेन रीज़न होता है उठा हुआ फील होने का, वो मेन रीज़न इसका होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी सही हो जाएगा। 44 देखिए, पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्या रीज़न है इसका? देखिए, इसका जो मेन रीज़न की अगर हम बात कर लें 44 का, इसका मेन रीज़न होता है विवर्तन के कारण, ठीक है, सी सही हो जाएगा। नंबर 45, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग इसमें दिखाई देता है, इसका व्याख्या किया जा सकता है। तो इसका जो व्याख्या है वो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या करी जा सकती है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 46, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिएगा हमेशा, इंद्रधनुष तभी बनेंगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा के बूंदों पर गिरने से अपरिवर्तित और आंतरिक परिवर्तन होने पर हो, ठीक है ना, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 47, संबंधित मध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? देखिए, इस प्रकाश किरण को हम लोग समग्र आंतरिक परावर्तन कहते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 48, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की बात कर लें, यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, इसी को हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 49 देखते हैं, आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है? क्यों आकाश नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये है, देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स होने की वजह से यहाँ जो है ये नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसके कांच के टुकड़े के अंत स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, तो ये व्यवहार करेगा, ध्यान रखिएगा, अपसारी लेंस के द्वारा के टाइप से, ठीक है, तो हमारा 50 का बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाला परिवर्तन के घटना को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश की एक अनुपस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव है? देखिए, ये हेल्प करता है कौन? ध्रुवीकरण, राइट, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 53, दहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी आवृत्ति है? ठीक है, तो दहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, अगर इसकी हम बात कर ले, ये जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होती है, वैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 54, प्रकाश वोल्टीय के प्रयोग से सौर ऊर्जा का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? देखिएगा, ये होता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 55 देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित यानी कि डिविएशन दर्शाता है? तो ये सबसे ज़्यादा डिविएशन दर्शाता है बैगनी कलर, ठीक है ना, इसका वेवलेंथ भी कम हो जाता है, सबसे कम। 56, जब रंगीन अक्षरों पर असमतल फ्लैट कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठता हुआ दिखाई देता है? तो ऐसा करने पे जो कम उठता हुआ अक्षर दिखाई देगा वो होता है, ध्यान दीजिएगा, रेड कलर वाला, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे सही होगा। 57 देखते हैं, जो लेंस किरणें रेज को एकत्रित करती हैं उसे
लेंस को, उस लेंस को क्या कहते हैं? देखिए उस लेंस को हम लोग बोलेंगे अबजारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। 58 देखते हैं, रेटिना पर बने प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन का प्रभाव लगभग कितने सेकेंड तक बना रहता है? देखिए इसका इम्पैक्ट जो है रेटिना के ऊपर में 1/16 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। 59 देखते हैं, 59 क्या बोल रहा है? देखिएगा 59 बोल रहा है निम्नलिखित में से अवतल यानी कॉन्केव लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन बनता है? तो इसका रिफ्लेक्शन हमेशा बनेगा, देखिए आभासी और सीधा यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60, आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस वास्तव में क्या होता है? तो ये मैग्नीफाइंग लेंस जो एक्चुअली में होता है, देखिए उत्तल लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 61, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है? कहीं ना कहीं एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट फिर भी चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। 62, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ध्यान दीजिएगा ये तब बनेंगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में लंबवत वर्षा बूंदों पर गिरने से अपरिवर्तित और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकीर्ण होती है, तभी के जो है ये इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होगा। 63 देखते हैं, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो ये संक्रमण आयन जो है ये अवशोषित करेंगे, देखिएगा दृश्य क्षेत्र को, सी करेक्ट हो जाएगा। 64, पृथ्वी पर दूर के वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो यंत्र है जिसका इस्तेमाल होता है दूर के वस्तु देखने के लिए वो है, देखिए पार्थिव दूरदर्शक, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 65 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, सफ़ेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा प्रिज्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। इससे जब रेज ऐसे जाएगा एक रेज और यहाँ से अलग अलग रेज निकलती हैं, ठीक है। नंबर 66, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश के प्रक्षेपण यानी डिस्पर्शन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है यूज़ किया जाता है किसका? स्पेक्ट्रोमीटर का, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 67, तरन लाल यानी स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न होता है, ध्यान दीजिएगा आवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन इज़ द मेन रीज़न। नंबर 18 देखते हैं हम लोग, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है? देखिए इसका मेन रीज़न क्या होता है, क्यों कम गहरी दिखाई देती है? तो ये ऐसा होता है अपवर्तन के कारण, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 69, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? देखिए ताप बजट की इसमें से सही व्याख्या की हम लोग बात कर लें, कौन सा करेगा? तो ये करेगा, देखिएगा यह आगत विकिरण यानी रेडिएशन तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। नंबर 70 देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो ये लालिमा छाने का रीज़न होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी करेक्ट होगा। 71, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का परिणाम नहीं है? तो ये क्या परिणाम नहीं है? तो वो है, देखिए सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ठीक है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 72, मरीचिका जिसको मृग मरीचिका भी कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए ये एग्जाम्पल है ना, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं, देखिए 73 में क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल प्लेन दर्पणों यानी मिरर्स के बीच में रखता है तब बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? देखिए इसकी संख्या होगी अनंत, इन्फिनिटी, ओके। 74, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण यानी मिरर्स का इस्तेमाल होता है? तो इसमें जो मिरर्स का इस्तेमाल होता है वो होता है, देखिए परवर्लीय दर्पण यानी प्रोकेबल मिरर, ठीक है, यहाँ पे डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इस बार एक बार इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका शायद जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, राइट, अवतल दर्पण इसका हो जाना चाहिए। एक बार आप लोग इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा, इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क डालते हैं। जिनको भी इसका करेक्ट आंसर टू बी एग्जैक्ट
जो रहेगा ना, एक बार मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मुझे ज़रा सा इस वाले क्वेश्चन में ना कन्फ्यूज़न है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं भी आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 75, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू होता है। तो ये जो रियर व्यू होता है अगर हम बात करें, ये होता है उत्तल दर्पण से, ठीक है। तो हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 76, साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है, देखिए, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 77, डैल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है। इस बीमारी में रोगी जो है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, हरा, लाल, नीला ये सारे कलर्स नहीं दिखाई देंगे। दैट्स वाई डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाहरी वायुमंडल में ओजोन के परत हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारी मदद करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण का अवशोषण करने में, ठीक है। डी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। नंबर 79, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है, देखिए, वे गैलीलियो का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते, ठीक है। वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं और वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 80, प्रकाश के किरणों को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा, इसको किससे गुजरना होता है? तो कांच से गुजरना होता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 81, निम्नलिखित में से किस विकिरण यानी रेडिएशन में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होता है? सबसे कम वेवलेंथ की बात कर लें, ये होता है, देखिए, गामा किरणों में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये सहायक कैसे होती है? ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीकरण के थ्रू। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 83, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए होता है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, दैट्स वाई। डी करेक्ट हो जाएगा। 84, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, ये करने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है, पीली प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां काफ़ी काम आती हैं, जिसमें बेसिकली सोडियम का यूज़ होता है, राइट। 85, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तरंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसको अलग करने का जो तरीका अगर हम बात कर लें, ये तरीका होता है जब प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। ए करेक्ट होगा। 86, कथन 1 है, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है और कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसमें कौन सा आंसर कूट में से सही फिट बैठेगा? तो इसमें हो जाएगा, देखिए, ए तथा आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ है कि लाल रंग को खतरे का सिग्नल इसलिए बनाया गया क्योंकि इसका स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बिखरता नहीं है लाइट, ठीक है, इसलिए दूर से भी दिख जाता है ना। 87, बरसात के दिन जल पर छोटी तौलिया परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये रीज़न जो है मेन होता है परिक्षेपण की वजह से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बरसात के दिनों में जब छोटी तैलीय परतों यानी कि बेसिकली कोई वाटर हो, उसके ऊपर तेल गिर जाए तो उसका एक पतला सा लेयर बन जाता है तेल का, और उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो वो रंगीन दिखाई देता है, तो वो परिक्षेपण की वजह से रंगीन दिखाई देता है। 88, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तद अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? देखिए, उसको जो निशाना है ना, ध्यान रखिए, जहाँ मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे लगाना चाहिए, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 89, प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? देखिए, ये जो है होने का रीज़न है दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आइसलेंस कम होते हुए लचीलापन के कारण होता है। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा संयंत्र है जिससे संकेतकों को एक जगह से दूसरी जगह
स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? देखिएगा, यह आधारित है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के ऊपर में। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज हम लोग 90 क्वेश्चन करेंगे। तो टॉप 90 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली ही शेयर करिए, आपने कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छा लगे काइंडली डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दोबारा से मिलते हैं एक और वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।